हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। तो हम पढ़ रहे हैं यूपीएसआई 2025 के लिए मूल विधि में हम पढ़ रहे हैं भारतीय न्याय संहिता। भारतीय न्याय संहिता 2023, इसको क्या बोलते हैं शॉर्ट में BNS। क्या बोलते हैं BNS हम पढ़ रहे हैं। तो चलिए, कल हम धारा पढ़ चुके थे, कुछ धाराएं। आज हमको पढ़नी है धारा 74 से स्टार्ट करना है। 71 तक हम पढ़ चुके थे, 72 73 ज़्यादा इम्पोर्टेंट नहीं है, इसलिए 74 से स्टार्ट करते हैं। 74 धारा 74 किससे संबंधित है? धारा 74 से जो किससे महिलाओं के विरुद्ध जो आपराधिक जो क्या है बल का प्रयोग किया जाता है। किससे? जो महिलाओं के विरुद्ध क्या बल और हमले, महिलाओं के विरुद्ध बल और हमले से ये धाराएं संबंधित हैं। तो चलिए देखते हैं धारा 74। धारा 74, धारा 74 क्या कहती है? धारा 74 में क्या है? धारा 74 कहती है कि महिला की लज्जा, क्या महिला की लज्जा भंग करने का या करने के आशय से, किसी करने के आशय से उस पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग, क्या करना? बल का प्रयोग करना। किसके लिए? किसका? किसी महिला की किसके लिए? लज्जा भंग करने के लिए। लज्जा भंग करने के लिए किसका प्रयोग करना? उस पर, महिला पर हमला करना या क्या करना? आपराधिक बल का प्रयोग करना। तो यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी महिला पे क्या करता है, उसकी बेइज्जती करने के लिए क्या करता है? बल का प्रयोग करता है। जैसे मान लीजिए कि कोई महिला क्या है, किसी बस स्टैंड पर खड़ी है। मान लीजिए का कोई महिला है, बस स्टैंड पर खड़ी है। अब खा व्यक्ति आता है तो इसकी क्या करता है? लज्जा भंग करने के लिए इस पर क्या करता है? बल का प्रयोग करता है या क्या करता है? हमला करता है। उसके जो कपड़े हैं उनको क्या करता है? इसको मारने के लिए करता है। क्या करता है? उसको मारने के लिए क्या करता है? बल प्रयोग करता है। उसको क्या पीटने के लिए बल का प्रयोग करता है। उसके कपड़ों वगैरह को क्या फाड़ता है। तो ये किसका? आपराधिक बल का वो प्रयोग करता है। क्या करता है? हमला करता है। यदि इससे क्या होगा, इसके द्वारा, खा के द्वारा ऐसा करने से इसकी क्या होगी? जो का है, जो महिला है, उसकी क्या होगी? लज्जा भंग होगी। क्या होगी? लज्जा भंग होगी। तो यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है, क्या करता है? ऐसा करता है, कोई हमला करता है, ऐसा प्रयोग कुछ कार्य करता है, तो इससे क्या होगा? उस व्यक्ति को क्या होगा? उसको दंड मिलेगा। वो दंड क्या होगा? वो कितने का मिलेगा? वो क्या होगा? कम से कम क्या होगा? 1 वर्ष से कम का नहीं होगा। कितना? जो सज़ा होगी वो क्या होगी? वो 1 वर्ष से कम नहीं होगी। क्या होगी? जो कारावास होगा, उसको जो कारावास है वो क्या होगा? वो 1 वर्ष से कम का नहीं होगा। जो कहाँ तक हो सकता है? जो 5 वर्ष तक। जो कहाँ तक? 5 वर्ष तक हो सकता है। कितने तक हो सकता है? जिसको 5 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या करना होगा? प्लस में जुर्माना भी देना होगा। इसमें क्या करना होगा? प्लस में उस व्यक्ति को जुर्माना भी भरना होगा। तो ये चीज़ें धारा 74 में बताई गई। यही चीज़ किस आईपीसी की किस सेक्शन में थी? तो आईपीसी के सेक्शन 354 में थी। किस में थी? आईपीसी सेक्शन 354 में ये चीज़ बताई गई थी। अब पढ़ते हैं आगे। अब देखते हैं धारा 75 या सेक्शन 75। धारा 75, धारा 75 में क्या लिखा है? धारा 75 में लिखा है लैंगिक उत्पीड़न। क्या? लैंगिक उत्पीड़न। लैंगिक उत्पीड़न का मतलब क्या है? लैंगिक उत्पीड़न से क्या मतलब है? तो लैंगिक उत्पीड़न से मतलब है कि यदि कोई पुरुष क्या करता है, क्या क्या कार्य करता है जिसको लैंगिक उत्पीड़न में माना जाएगा। यदि कोई पुरुष क्या करता है? यदि कोई पुरुष किसी
महिला के साथ, क्या करता है, किसी महिला के साथ क्या करता है, जिससे वो क्या होगा, उत्पीड़न होगा। तो कोई पुरुष महिला के साथ यदि क्या करता है, कोई शारीरिक संबंध, क्या शारीरिक संबंध बनाने के लिए क्या करता है, उसको उस पर क्या करता है, बल का प्रयोग करता है। क्या करता है, शारीरिक संबंध बनाने के लिए उस पर क्या करता है, बल का प्रयोग करता है। या क्या करता है, लैंगिक स्वीकृति की मांग करता है। क्या करता है, कुछ ऐसे क्या करता है, लैंगिक स्वीकृति की संबंध बनाने की क्या करता है, मांग करता है। किसी महिला से क्या करता है, किसी महिला से लैंगिक संबंध बनाने के लिए वो क्या करता है, उससे मांग करता है। या क्या करता है, महिला की इच्छा के विरुद्ध क्या करता है, महिला की इच्छा के विरुद्ध क्या करता है, अश्लील, कैसे, अश्लील साहित्य, क्या अश्लील साहित्य दिखाता है। क्या करता है, अश्लील साहित्य उसको दिखाता है। क्या करता है, अश्लील साहित्य दिखाता है। यह क्या करता है, जो उस पर क्या करता है, कुछ अश्लील शब्दों का प्रयोग करता है, कुछ क्या करता है, लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ करता है। क्या करता है, लैंगिक आभासी टिप्पणियाँ, कोई ऐसे शब्द जो कैसे लैंगिक संबंधी हों, उनके उन शब्दों का क्या करता है, उसको प्रयोग करता है। कोई व्यक्ति तो क्या माना जाएगा, वो क्या करता है, लैंगिक उत्पीड़न का वो अपराधी, दोषी है। क्या है वो, किसका, लैंगिक उत्पीड़न का क्या दोषी माना जाएगा। क्या माना जाएगा, किसका माना जाएगा, लैंगिक उत्पीड़न का वो दोषी माना जाएगा। तो ऐसे व्यक्ति को सजा कितनी होगी, ऐसे व्यक्ति को दंड क्या होगा। यदि कोई व्यक्ति ऐसा करता है तो उसको क्या होगा, उसको कठिन कारावास। कैसा होगा, उसको होगा कठिन कारावास। कैसा हो, कठिन कारावास। कैसा हो, कठिन कारावास होगा। वो कितने का होगा, वो होगा 3 वर्ष का, कम से कम 3 वर्ष तक का हो सकता है। कितना हो सकता है, 3 वर्ष की अवधि का हो सकेगा। और प्लस में क्या होगा, जुर्माना। क्या हो सकता है, या प्लस में नहीं, इसमें क्या, इसमें ऑप्शन होगा जुर्माना या जुर्माना या जुर्माना। ये क्या लिख दिया, जुर्माना। क्या होगा, जुर्माना। या क्या होगा, या हो सकता है क्या, दोनों। ये क्या हो सकते हैं, दोनों। 3 वर्ष की सज़ा और प्लस जुर्माना दोनों हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, दोनों हो सकते हैं। तो ये किस में बताया गया, ये धारा 75 सेक्शन 75 में बताया गया। यही चीज़ आईपीसी की किस सेक्शन में थी, आईपीसी की 354 का में थी। यही चीज़ के पहले किस में थी, आईपीसी की 354 का में यही चीज़ थी। चलिए आगे देखते हैं धारा 76। चलिए अब देखते हैं धारा 76, धारा 76 सेक्शन 76। धारा 76 में क्या लिखा है, धारा 76 क्या कहती है, कि विवस्त्र करने के आशय से महिला पर हमला, क्या, महिला पर हमला या आपराधिक बल का प्रयोग। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किस आशय से किसी महिला पर हमला करता है, किस आशय से, महिला को कैसा, विवस्त्र, मतलब उसको निर्वस्त्र करने के आशय से यदि कोई व्यक्ति, कोई पुरुष क्या करता है, महिला पर क्या करता है, हमला करता है। क्या करता है, हमला करता है। या क्या करता है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है। क्या करता है, आपराधिक बल का प्रयोग करता है। तो ऐसे व्यक्ति को क्या होगा, ऐसे व्यक्ति को कारावास की कितनी सज़ा होगी, ऐसे व्यक्ति को कारावास की सज़ा होगी कितने की, सामान्य कारावास होगा। कितना होगा, कितने, 3 वर्ष तक का। कितने, 3 वर्ष तक का, 3 वर्ष का, जो कि इसको कहाँ तक, 7 वर्ष तक इसको बढ़ाया जा सकता है। कहाँ तक, 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितने तक, 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या देना होगा, प्लस में जुर्माना भी देना होगा। क्या करना होगा, प्लस में जुर्माना भी देना होगा। कैसा हो, सामान्य कारावास। यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, किसी महिला को निर्वस्त्र करने के आशय से क्या करता है, उस पर हमला करता है। क्या करता है, हमला करता है। अब देखते हैं आगे धारा 77, धारा 77। यही चीज़ पहले आईपीसी किस में थी, आईपीसी की 354 खा में थी। यही चीज़ किसकी, आईपीसी की 354 खा में थी। धारा 77 इसमें क्या है, इसमें धारा 77 में लिखा है दृश्य कारिता या दृश्य कारिकता। अब इसका मतलब क्या है, इसका मतलब दृश्य कारिकता का मतलब है, यदि क्या है,
कि जो कोई स्त्री क्या हो अपने कोई कैसे कोई महिला क्या हो अपना कोई निजी कार्य कर रही हो, कैसे कोई अपना निजी कार्य कर रही हो या निजी कार्य में क्या हो लगी हुई हो, क्या हो निजी कार्य में लगी हुई हो। और जब कोई महिला क्या है निजी कार्य में लगी हुई है और उसको क्या है उसको यह विश्वास है, क्या है यह विश्वास है कि कोई व्यक्ति उसको क्या है इस विश्वास में है कि उसे कोई देख नहीं रहा, क्या उसे कोई नहीं देख रहा। वह क्या जहाँ पे अपना प्रत्येक दिन वह अपना निजी कार्य करती है उस स्थान पर क्या है उसको यह भरोसा है कि उसे कोई नहीं देख रहा। लेकिन क्या होता है इसमें यदि कोई व्यक्ति जब उसको ये भरोसा है और ऐसे स्थान पर कोई व्यक्ति क्या करे उसको क्या करता है एकटक देखता है, क्या करता है यदि कोई व्यक्ति क्या करता है उसको एकटक देखता है, क्या करता है एकटक देखता है या क्या करता है फोटो खींचता है, क्या करता है फोटो खींचता है, क्या करता है फोटो खींचता है या कुछ और कार्य करता है या क्या करता है वीडियो बनाता है, क्या करता है वीडियो बनाता है। यदि कोई व्यक्ति ऐसा कोई कार्य करता है तो उसको कैसा सामान्य कारावास कि उसको क्या होगा सामान्य कारावास जिसकी अवधि कितनी होगी 1 वर्ष की होगी, कितनी 1 वर्ष की अवधि होगी, जो कि कितनी हो सकती है जो कि कितनी 3 वर्ष तक, इसको कितने 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। कितना बढ़ाया जा सकता है 3 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या होगा प्लस में इसको जुर्माना भी देना होगा, क्या होगा जुर्माना भी देना होगा, जुर्माना भी देना होगा। और यदि क्या होता है यदि यही अपराध इसका क्या कितनी बार यदि यही अपराध इसका दूसरी बार हो, क्या दूसरी बार यदि यही अपराध इसका किसी व्यक्ति का दूसरी बार हो यही अपराध उसने किया हो इसके लिए पहली बार सज़ा मिल गई हो इसी अपराध दृश्यकारिता के लिए और दोबारा उसने ये कार्य किया हो तो उसको क्या उसको सामान्य कारावास कितना 3 वर्ष का होगा, कितना 3 वर्ष का, जो कि कितने तक हो सकता है जिसको कहाँ तक बढ़ाया जा सकता है जिसको 7 वर्ष तक, कितने 7 वर्ष तक बढ़ाया जा सकता है। प्लस में क्या होगा प्लस में जुर्माना, यदि दोबारा वो करता है तो उसको प्लस 3 से 7 वर्ष तक की सज़ा हो सकती है और प्लस में क्या हो सकता है जुर्माना भी हो सकता है। तो ये चीज़ धारा किसमें ये धारा 77 में और यही चीज़ आईपीसी किसमें थी आईपीसी की 354 गा में 354 गा में थी, किसमें आईपीसी की 354 गा में थी। अब देखते हैं आगे धारा 78 धारा 78 या सेक्शन 78 इसमें क्या है इसमें लिखा हुआ है पीछा करना, किससे संबंधित ये पीछा करने से, पीछा करना ये किससे संबंधित पीछा करना। तो ये धारा 78 किससे संबंधित है पीछा करना से। तो इसमें क्या है कि यदि कोई व्यक्ति ये कोई पुरुष किसी महिला का क्या करता है पीछा करता है। पीछा करने से मतलब क्या है किस से मतलब है पीछा करने से कि जैसे कोई महिला क्या जाती है ऑफिस जाती है तो वो क्या करता है पीछे पीछे उसके ऑफिस जाता है, ऑफिस से घर आती है तो पीछे पीछे ऑफिस से घर आता है। तो ये क्या पीछा करना। और किस तरीके से यदि वो क्या करता है किसी महिला का क्या करता है चोरी से उसको पता नहीं और उसको क्या करता उसका इंटरनेट उसकी ईमेल उसका जो इलेक्ट्रॉनिक्स कुछ जो चीज़ें हैं उनको क्या करता चोरी से छुपे उनको देखता है और उनको क्या करता अपने उनकी जानकारी लेता है, क्या करता है उनकी जानकारी लेता है। तो अगर ये सारे कार्य करता है तो वो क्या किस में आएगा वो पीछा करने में ही आएगा, किस में आएगा वो सब चीज़ें किस में आती हैं पीछा करने में आती हैं। यदि ऐसा कोई करता है तो उसको क्या करना होगा उसको कितने की सज़ा होगी उसको सज़ा होगी उसको कैसी होगी उसको सज़ा होगी सामान्य कारावास होगा, कितना होगा 3 वर्ष का, कितना होगा उसको सामान्य कारावास होगा, सामान्य कारावास 3 वर्ष का होगा, कितना होगा 3 वर्ष का होगा जो कि और इसमें प्लस में जुर्माना भी होगा, क्या होगा प्लस में जुर्माना भी देना होगा, 3 वर्ष का कारावास होगा। तो यदि क्या करता है यही कार्य दूसरी बार करता है, क्या दूसरी बार यही कार्य करता है तो उसको कितनी सज़ा होगी उसको तब सज़ा कितनी होगी तब सज़ा होगी 5 वर्ष की, कितनी 5 वर्ष की सज़ा होगी, कितनी बार 5 वर्ष की सज़ा प्लस में जुर्माना, क्या होगा प्लस में जुर्माना भी देना होगा। तो ये चीज़ें हमने देखी। अब बाकी की चीज़ें हम कल देखेंगे। थैंक यू दोस्तों, क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब और शेयर जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।